दोस्तों इकोनॉमिक्स फॉर वीवी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लासेस लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो आज उसी के संबंध में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आप सभी के बीच में आए या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत इसके अंतर्गत आज सभी को हम अर्थमिति का परिचय के कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन को तैयार किए हैं। तो इस टाइप में क्वेश्चन में आप सभी को देखना आवश्यक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनोमेट्री की बात करते हैं तो इसमें गणितीय भी आती है, सांख्यिकी भी आती है, दोनों टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ी जाती है, तब जाके इकोनोमेट्रिक्स बनती है। ठीक है, हमने पिछले सिलेबस में भी डिस्कस किए हैं, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए उसमें भी डिस्कस किया है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टैटिक्स भी है और मैथमेटिक्स से भी संबंधित है, दोनों चीज़ें। तो आइए इसी को लेकर हमने एक मैथमेटिक्स टाइप से और स्टैटिक्स दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन को तैयार किया है, जो आप सभी के एग्जाम में हो सकता है। अगर 50% भी अगर हम चांस लेते हैं तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में हमने इस तरह से कुछ आप सभी के बीच में रखा गया है। हमने पहले ही बताया कि थोड़ा स्टैटिक्स से भी और मैथमेटिक्स से भी मिलकर है। तो देखिए, सरल प्रतिपगमन विश्लेषण की मान्यताओं का प्रकाश डालिए। देखिए, फोकस ऑन द लाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल रेग्रेशन मॉडल क्या होता है। देखिए, मॉडल अब क्या होता है, इसको समझना बहुत ही अच्छा तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि सरल प्रतिपगमन विश्लेषण की मान्यताओं को प्रकाश डालिए, मतलब कि प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से इसको हम समझते हैं। तो आपको लिखना है बारीकी से, एक पॉइंट बाय पॉइंट लिख के चलना है, ताकि जिस तरह से हम आप सभी को बीच में बताया जा रहा है। देखिए, पहले आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। देखिएगा, एक सरल रेखाएं प्रतिगमन मॉडल के लिए जिन विनिर्देशों सिग्निफिकेशन को 5 आधारभूत मान्यताओं के अनुसार व्यक्त किया जा सकता है, मतलब कि डिस्क्राइब किया जा सकता है, वे निम्न प्रकार से, मतलब वो अलग अलग प्रकार से हैं। पहला देखिएगा, मॉडल में विचारणीय चरों के मध्य संबंध का गणितीय रूप। दूसरा, बांधचर का मतलब यू प्रकार से का प्रत्येकता बटन होता है। तीसरा में आपका करण चरणों के मानों की प्राकृतिक। ठीक है, ये आपको बतलाया गया। मॉडल, बांधचर और करण चरों, ये 3 आपको चरों को याद रखना है। ठीक है, आपको इतना लिख देना। जब भी पूछा जाएगा क्या, फोकस ऑफ द लाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल रेग्रेशन मॉडल को, मतलब कि सरल प्रतिगमन। चलिए, उसके बाद आपको क्या लिखना है। देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जिसमें कोई संदेह नहीं कि उपरोक्त तीनों बातों ही विनिर्देश है। इन्हीं विनिर्देशों को रेखाएं प्रतिगमन मॉडल की मान्यताएं कहा जाएगा। ये 5 मान्यता निम्न प्रकार से। देखिए, अब इसके तो हो गए, अब देखिए क्या होता है, विनिर्देश से रेखाएं प्रतिगमन मॉडल की मान्यताएं कहाँ से कहा गया है। अब देखिएगा, 5 मान्यताएं निम्नलिखित प्रकार से रखी गई है। पहली मान्यता, सबसे पहली मान्यता होता है, मान्यता सबसे पहली मान्यता, जिसको यू कहते हैं, एक प्रतिपदीय इच्छक चर है तब इसका बटन प्रश्नय है। दूसरा, मान्यता u डॉट आई का माध्यम मान शून्य है, अर्थात b। तीसरी मान्यता, जब u का प्रसरण होता है तो उसका स्थिर प्रकाशन एंगल u mu बाई रेंजल आर एंगल इक्वल टू 0 होगा। ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, ये मेरे से भी डिस्टर्ब हो रही है पढ़ने में, तो मैं भी हमें माफ़ कीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अर्थात यू ई ब्रैकेट u पाई 2 सिग्मा पावर 2 के स्थानांतरक इस मान्यता को समचिरित होमो डेंसिटिस्टिक का मान्यता कहकर संबोधित किया जाता है। ये आपको थोड़ा याद रखना रहेगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथा मान्यता आप सभी का बोला गया है, चौथा मान्यता विविध प्रेक्षणों हेतु स्वतंत्र होते हैं। यू के मान अर्थात u डॉट 0 इक्वल टू ई ब्रैकेट ई, इस प्रकार मान्यता को गैर सौ नॉन ऑटो करेक्शन की मान्यता कहा जाता है। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबको नॉन ऑटो करेक्शन और ऑटो करेक्शन को अच्छे तरीके से समझाएंगे, उस टाइम आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, 5वां मान्यता, स्वतंत्र चर निर्धारणीय चर होते हैं तथा इसको बिना किसी त्रुटि के मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे CN _n चर के कर्णों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ई अंडरस्कोर आई मल्टीप्लाई यू अंडर क्रॉस आई इक्वल टू एक्स अंडर क्रॉस आई मल्टीप्लाई ई ब्रैकेट यू इक्वल टू 0। समस्त आई और आई इक्वल टू 1 to n तक होंगे और उपयुक्त 5 मान्यताओं के साथ साथ सरल प्रतिगमन समीकरण को दिखाया जाएगा। कैसे सरल प्रतिगमन है, तो देखिएगा, y a प्लस बीटा एक्स प्लस यू को हम प्रतिष्ठ रेखीय प्रतिगमन मॉडल कहते हैं। a तथा 3 प्रचलनों को प्रतिदर्शन बटनों से ये 5 मान्यताओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमसे भी मिस्टेक हो रही है पढ़ने में, क्योंकि ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स दोनों से मिलाकर ये बताया गया, इसलिए थोड़ा सा हमें भी समस्या हो रही है कि क्वेश्चन जल्दीबाजी में बनाया जा रहा है। तो आपको करना क्या, बस तरीके से आपको पढ़ते जाना है, जो जो पॉइंट आपको बोलेंगे उसको नोट रखना है।
अंत में इन मान्यताओं में पहली 4 मान्यताओं का संबंध यू के बटन से संबंधित है, जबकि 5वां मान्यता का संबंध केवल चरण पहला तथा दूसरी मान्यताओं यह प्रकट करती है कि पहला में प्रत्येक मान हेतु सूचित होने वाले यू का चर बटन शून्य होने वाले प्रतिशत बटन है। अर्थात अगर बोला जाए L इक्वल टू सत्ता चर बन गया है, सत्ता चर बनकर शून्य के चरों के समृद्ध रूप से तीसरी मान्यता से समचलित पाई जाती है, P से घटित है। इस तीसरा मान्यता का समचयन जिसका अर्थ U बटन का X ऐसा चर है जो समान से है, अर्थात परिसरण का स्थिर पारा X चर के प्रत्येक मान के लिए समान तथा स्थिर होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तीसरी मान्यता के अनुसार X के छोटे या छोटे बड़े सभी मानों के लिए U का बटन का प्रशिक्षण जिसका मान ज्ञात है के लिए बना गया होता है, अथवा U के बटन को पहली और दूसरी तथा तीसरी मान्यता को पूर्ण रूप से निर्धारित करती है। चौथा में आपको ध्यान देना है क्या कि चौथा मान्यता के अनुसार हमारे सभी प्रेषण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ताकि विविध प्रेषणों से बने वाले बांध कर स्वप्रतिगमित नॉन ऑटोग्रेसिव बने रहते हैं। ठीक है। 5वां में आपको ध्यान देना है, 5वां मान्यता का संबंध करण चर है, अर्थात 5वीं मान्यता के ही अनुसार x के मान नियंत्रण तथा भविष्यवाणी करने के योग होते हैं। साथ ही x ब्रैकेट एवं u ब्रैकेट चरों के बीच प्रशंसन को वेरिएंस शून्य होता है। उसके बाद देखिएगा कुछ इस तरह से समीकरण दिया गया रहेगा। प्रकार x चर एवं 1 का मान स्वतंत्र रहता है। देखिए x इक्वल टू 1 हो गया, इसी को 1 रखा गया मान में। पहली 3 मान्यताओं के प्रभाव को आश्रित चर y के पर्यक्त बटन अब और पूर्ण रूप से समझौता जा सकता है। y का y1 इक्वल टू a प्लस बीटा एक्स बी एक्स प्लस 4 समीकरण आ में डेल्टा इंटरसेप्टर डेल्टा को या का रेखीय फलन दर्शाया, क्योंकि हमने माना कि एक परिस्थिति रूप से गठित है। अब देखिए ये आपको समीकरण थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों, यही हमने जब से बतला रहा था कि कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है आपकी कॉपी में ताकि आपको ध्यान रहे। का बटन प्रश्न होगा वाई आई बीटा एक्स आई, तो आपको ये देख लेनी है, थोड़ी सी हम पढ़ेंगे नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला लिख लेना है कहीं भी ताकि आपको एग्जाम में काम आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। या आप नहीं भी लिखिएगा तो ये चलेगा, बट आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है। अतः y1 की पहली मान्यताओं के आधार पर मानकर यह हम कह सकते हैं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से y के बटन का मूव एंगल बीटा एक्स आर एंगल एवं प्रशंसन 0 डिग्री वाला प्रसमान बटन माना लिया करते थे। ठीक है। उसके बाद सांकेतिक रूप से हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि y अंडरस्कोर जे माइनस एन मल्टीप्लाई ए प्लस बीटा एक्स अंडरस्कोर जे सिग्मा पावर का 2 इस चित्र में सही प्रदर्शन निम्नलिखित द्वारा स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों ये आपको लिखने के बाद आपको कुछ डायग्राम देख लेनी है ताकि आप सभी को एग्जाम में समझ में आए कि आपको किस तरह से लिखना है। तो डायग्राम में आपको करना कुछ नहीं, एक ऐसे एंगल लेना है, ए एक्स वाई और एक्स ले लेना है। ठीक है। उसका डेंसिटी, इसको डेंसिटी यहाँ लिख दीजिएगा। जो हमने देखिए कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सेम कलर हो जा रहा है। देखिए इसका नाम आप डेंसिटी रखिएगा और यहाँ से आपको 2 लाइन ऐसे कर देना है और ये दोनों आपका सेम हो जाएगा। तो इसका आप क्या नाम रख दीजिएगा, E4 और ये आपका क्या हो गया, X हो गया। तो इस तरह से आपको बस एक डायग्राम बना लेना है ताकि समझ में आए दोस्तों। ठीक है। उसके बाद नीचे देखिएगा y a प्लस बीटा एक्स की सम्मिश्र प्रतिगमन की रेखा प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रतिगमन इसलिए ज्ञात क्योंकि एवं एक सही मान पहले मालूम नहीं थे, अतः समय प्रतिदर्शक आंकड़ों पर आधार पर ए बी मानों का आकलित करने का प्रयत्न करना पड़ता है। एन यदि ए तथा बी का अंकलित मान पर क्रमशः वह बी मान लिया जाए तब प्रतिदर्शक प्रतिगमन रेखा को एक्स आई इक्वल टू हट ए प्लस एच एट बीटा एक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। जहाँ के मान वास्तविक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट रूप से हम यह नहीं कह सकते कि y के वास्तविक मान पूर्णतः प्रतिदर्शक प्रतिगमन रेखा हेट ए प्लस हॉट बेटा एक्स अंडरस्कोर 1 का पर ही आएगा। इतना आशय है कि y अंडरस्कोर जे व 1 के मानों के अंतर जरूर होगा तथा इस अंतर का अवशिष्ट रेड्यूसर कहा जाता है, जिसे संकेत ई अंडरस्कोर आई से दर्शाया जाता है। इस प्रकार यदि सही तथा वास्तविक संबंध इस प्रकार व्यक्त किया जाए तो इसका अर्थ आपका y अंडरस्कोर आई इक्वल टू ए प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू अंडरस्कोर आई उपयुक्त अंकलित संबंध निवर्तन ढंग से व्यक्त किया जाएगा। y आई इक्वल टू हेड ए प्लस हेड बीटा एक्स आई प्लस ई अंडरस्कोर आई तरह से ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान में,
इन दोनों संबंधों के अंतर तथा अशिष्ट E_J तथा बांध चर U_J के अंतर निम्नलिखित रेखाचित्र C के प्रदर्शित किया जाएगा और रेखाचित्र C बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उपयुक्त रेखाचित्र C में रेखा A वास्तविक प्रतिगमन रेखा है तथा P बिंदु दर्शाए आंकड़ों से भी किसी एक प्रतिच्छेदन को दर्शाया है। E(1) मान से अंतरकरण प्रचलनों को सही मान तथा उनके अंतर्कलित मानों को अंतर होना है। उसके वास्तविक में एक दृष्टि में हम E_J को बांध चर U_I के प्रतिनिधि बना सकते हैं। अब देखिए आपको ये सारा थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान क्या देना है। ये आपको जो देखने को मिल रहा है डायग्राम, ये डायग्राम आपको लिखना है। अब ये डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए आपको सिंपल ये वाला लाइन सीधा सा एक ध्यान दीजिएगा, ये एक आपका लाइन हो गया, उसके बाद ये y हो गया, ये आपका x हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको एक A मानना है जो ऐसे से आपका इस तरह जाएगा और B एक मानना है जो आपको ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और आपको A परपेंडिकुलर कर देना है और इसको यहीं तक रखना है जहाँ तक A गया है। ठीक है, उसके बाद इसको xi मान लेंगे और ये तो 0 हो जाएगा और E जो जा रहा है इसको EY बाई अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेंगे, बीटा x, और इसको B1 मान लेंगे और इसको A1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे जा रहा है ये वाला लाइन, इसको क्या नाम रख देंगे, PY बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा x नाम रख देंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपको बन जाएगा और अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखना। बस आपको ये दर्शा भी देते तो आपको यहाँ से 2 नंबर आराम से प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया दोस्तों। तो आपको 5वां नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, 6ठा नंबर में, या हमारे से कुछ तरीके से पढ़ने में दिक्कत हुई हो तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें ताकि वो सारी चीज़ों को सुधार सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और हमारे इच्छा यही है कि आप सभी की 25-26 तारीख तक सारे सब्जेक्ट का मटेरियल आप तक पहुंच सके। इसलिए थोड़ा सा गलतियां होती है तो आप हमें माफ़ करें और चीज़ों को आप अपने तरीके से समझते हुए चले ताकि चीज़ों को एक एक बारीकी से देखकर आगे तक बढ़ सके दोस्तों। तो वीडियो में अगर किसी तरह की कंफर्मेशन चाहिए या किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारी गलतियाँ हैं वो भी चीज़ें आप दर्शाइए हमारे कमेंट बॉक्स में ताकि वो सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट बार में सुधार सके दोस्तों, क्योंकि आपकी नेगेटिव थिंक भी हमारे लिए पॉजिटिव कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।